हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम कवर करेंगे रेगुलर वर्ब, जिसको वीक वर्ब भी बोला जाता है, विच हैज सेम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। जनरली उसमें डी और ईडी लगे रहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, ओपन ओपनड ओपनड, लुक्ड लुक्ड लुक्ड, वॉस वॉस्ड वॉस्ड। ये वर्ब जो है वो रेगुलर या फिर वीक वर्ब के रूप में कंसीडर करी जाती हैं। इर्रेगुलर वर्ब या फिर स्ट्रॉन्ग, whose second and third form is different, they are not made by adding d और ed। ये d और ed से नहीं बनते हैं जोड़ देने पर, तो इनके जो सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, तो वो कहलाती हैं इर्रेगुलर वर्ब। लेट्स सी सम एग्जांपल। गो वेंट कॉन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीनों फॉर्म इसके अलग अलग हैं। स्पीक स्पोक स्पोकन, टेक टुक टेकन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, ये जो है ये कहलाएंगी रेगुलर इर्रेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या कहलाती है, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस, पर्सन और नंबर। जब टेंस किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब रहती है वो फाइनाइट वर्ब ही कंसीडर करी जाती है। जैसे सी हैज डन हर वर्क, यू आर गोइंग देयर, तो यहाँ पे डू डन ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब, गोइंग ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे V3 हो गया है, यहाँ पे ING फॉर्म हो गया। पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है और नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में SAES लग जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर। अब है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं, विच यू मे हैव लिसन। इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के 2 और टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव बहुत ही आसान है, जहाँ पे आपको 2+V1 आपने बहुत जगह देखा होगा, वो इन्फिनिटिव ही कहलाता है। जैसे आई लाइक टू रीड बुक्स, तो यहाँ पे टू और रीड का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, और जनरली आप देखना टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहता है 99%, बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आई एम ग्लैड टू मीट यू, यहाँ पे भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। सी वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड पर्सन, इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लिए मिल जाएंगे जिसमें 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। अब है जीरन। जीरन जब ING ऐड कर दे वर्ब में और वो नाउन की तरह काम करने लगे, और उसका हिंदी मीनिंग कैसा निकलेगा, ना ने। आप देखना मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, आपको समझ में आ जाएगा। क्रेमिंग इज़ अ बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। क्रेमिंग मतलब होता है रटना, तो रटना ना आ रहा है लास्ट में, रटना एक बहुत ही बुरी आदत है। ये है तो वर्ब, लेकिन ये भी नाउन के रूप में काम कर रही है, इसमें मेन वर्ब इज है, ना कि क्रेमिंग। द सेकेंड वन, प्लेइंग चेस इज़ माई हॉबी, मतलब चेस खेलना मेरी हॉबी है। यहाँ पे भी इज़ मेन वर्ब है, ना कि प्लेइंग। खेलना ना आ रहा है लास्ट में, तो ये आएगा। जैसे कि स्मोकिंग इज़ वेरी बैड हैबिट, स्मोक करना बहुत ही बुरी बात है, इस टाइप की। या फिर आई डोंट लाइक क्राइंग चिल्ड्रन, मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी इसमें आ सकते हैं। दिस इज़ माई राइटिंग टेबल, ये मेरी लिखने वाली टेबल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको ये देखना है लेकिन यहाँ पे कि उसमें मेन वर्ब दूसरी रहेगी। जो हेल्पिंग ये जो वर्ब हैं ये वर्ब के रूप में आपको दिख रही हैं, लेकिन ये नाउन रहेंगी, और इसके अलावा इसमें एक वर्ब और रहेगी जो कि मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल पर आते हैं। उसका पहला टाइप जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आपने सुना होगा ING ऐड रहता है इसमें। लेकिन इसमें क्या रहता है, ING जो फॉर्म रहेगा ये भी वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, इसका मीनिंग जनरली अलग निकलेगा। जैसे कि हुआ, हुए, हुई, कर, ETC। आप देखना इसको एग्जाम्पल हिंदी मीनिंग करके आपको समझ में आ जाएगा। हियरिंग द नॉइज आई वोक अप, मतलब आवाज़ सुनकर मैं उठ गई, तो यहाँ पे कर आया लास्ट में। दे वर लुकिंग एट द फ्लोइंग वाटर, मतलब वो बहते हुए पानी को देख रहे थे, हुए आया यहाँ पे। यू कैन सी द शॉप बाय टर्निंग टू द लेफ्ट, मतलब आप दुकान को टर्न लेफ्ट करके देख सकते हैं, मतलब दाएं तरफ बाएं तरफ मुड़कर आप दुकान देख सकते हैं। अब है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जब वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में रहेगी और उसका जो मीनिंग हिंदी में कैसा रहेगा, जैसे कि हुआ, हुई, हुए, बाला, वाले, कर, ETC। अगर ऐसे आपको समझ में दिखेंगे तो आप समझ जाना। जैसे कि वाइल्ड वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, उबला हुआ पानी, हुआ है इसमें, उबला हुआ पानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अ बर्न्ड चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक जले हुए बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अ रिटर्न एग्रीमेंट इज़ बेटर देन ओरल, मतलब एक लिखा हुआ एग्रीमेंट बोलने वाले एग्रीमेंट से ज़्यादा बेटर होता है। एवरीवन वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, सभी लोग स्पोकन मतलब बोलने वाली इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, पर बाली है।
Thank you so much for watching this video. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section.